हाय गाइस, तो आज हम लोग सिक रोल के बारे में पढ़ेंगे। सिक रोल जो कि एक कॉन्सेप्ट है जो कि फेमस सोशियोलॉजिस्ट टैलकट पार्सन ने दिया था। तो गाइस, टैलकट पार्सन के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे। मेन फोकस सिक रोल पे ही रहेगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है। ओके, तो टैलकट पार्सन जो है ना, वो बहुत ही फेमस सोशियोलॉजिस्ट थे। वो एक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थे। उनका एक फेमस थ्योरी है, दैट इज़ द थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन थ्योरी या फिर सोशल थ्योरी, जहाँ पे उन्होंने कैसे समाज काम करता है उसके बारे में बोला। ये इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, सोशल सिस्टम थ्योरी, फिर भी आप थोड़ा जान लीजिए। तो टैलकट पार्सन का ना हमेशा ही बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था, और वो एक बायोलॉजिस्ट बनना चाहते थे और डॉक्टर बनना चाहते थे। तो बाद में उनका जो इंटरेस्ट था वो शिफ्ट हो गया, वो अलग बात है। तो उनका हमेशा से ही एक बायोलॉजी के प्रति इंटरेस्ट रहा था ही। तो डॉक्टरी में भी इंटरेस्ट था। तो उन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट दिया था सिक रोल, ये उन्होंने कब दिया था? 20th सेंचुरी में। ओके, ये बेसिकली एक इंसान जो कि बीमार पड़ जाता है या फिर जिसका तबीयत ख़राब हो जाता है, उससे सोसाइटी एक रोल एंड एक्सपेक्टेशन रखता है कि इंडिविजुअल ये काम करेगा। वो अगर सिक पड़ गया है तो उसको ये काम करना पड़ेगा, सोसाइटी उससे एक्सपेक्ट करता है। ओके, जब कोई भी इंसान बीमार पड़ जाता है ना गाइस, तो उसको ना सोसाइटी, वो जो उसका जो डेली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उससे उसको एक्सक्लूड किया जाता है और उसको सर्टेन राइट्स या फिर ऑब्लिगेशन प्रोवाइड किया जाता है। ओके, टैलकट पार्सन ने 4 की पॉइंट्स बताया है सिक रोल का। चलिए देखते हैं ये सब क्या है। फर्स्ट इज एक्सेम्पशन फ्रॉम नॉर्मल ड्यूटीज़। जब भी कोई इंसान बीमार पड़ जाता है ना, उसको टेम्परेली, मतलब उसको जो वो नॉर्मल ड्यूटीज़ करता है, जैसे कि ऐसे आप स्टूडेंट हो, अब जब बीमार पड़ जाते हो, पर आपका ड्यूटी क्या है? पढ़ाई करना। तो जब आप बीमार पड़ जाते हो तो आपको वो जो उससे रेस्ट मिलता है ना, आपको पढ़ाई नहीं करना पड़ता है, आपके फैमिली मेम्बर को बोलते हैं रेस्ट करो, वो सब उससे ये समझ पा रहे हो? या फिर कोई एम्प्लॉय होता है, वो ऑफिस से सिक रोल ले लेता है। ओके, फिर जब आपके पेरेंट्स भी बीमार पड़ते हैं, वो भी घर का काम नहीं कर पाते, तो इट्स कि जो नॉर्मल ड्यूटीज़ हम लोग करते हैं ना नॉर्मल लाइफ में, वो ड्यूटीज़ हम नहीं कर पाते जब हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गेटिंग वेल। जब कोई एक इंडिविजुअल पे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि वो खुद से भी एफर्ट्स डाले कि रिकवर करने का, एंड सीक मेडिकल attention. Okay, medical attention help in adhering to prescribed treatment and considering obligation of those in sick role. Okay, नाउ थर्ड पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ डिपेंडेंसी। जब हम लोग बीमार पड़ जाते हैं तो हम लोग को थोड़ा केयर सपोर्ट का ज़रूरत होता है। तो हम लोग दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, चाहे वो हम लोग का फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो जाए, या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशन हो जाए, या फिर फ्रेंड्स हो जाए, या फिर अपने कम्युनिटी मेम्बर्स। अब देखिएगा, अगर आप बीमार पड़ जाते हो, आपको कुछ करने का मन नहीं करता, अपने घर वालों को बोलते हो मम्मी ये बना दो वो बना दो, या फिर अपने फ्रेंड्स को बोलते हो भाई मेरा होमवर्क कर दे, ये सब आप बोलते ही हो, तो आप एक डिपेंडेंट हो जाते हो। नाउ लिमिटेड ड्यूरेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीक रोल जो है होता है ना, वो एक टेम्पररी है, वो ऐसा नहीं कि परमानेंट। ओके, जब इंडिविजुअल जो होता है वो धीरे धीरे रिकवर होता है, तो वो अपना जो रेगुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूटीज़ है वो लेने लगता है। बट अगर जो डिजीज़ है वो एक क्रॉनिक डिजीज़ हो, तब इंडिविजुअल जो है वो एक प्रॉब्लम फेस करता है अपना सिक रोल को मेंटेन करने का। ओके, इस थ्योरी का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी है, जैसे कि लैक ऑफ डाइवर्सिटी। जैसे क्रिटिक बोलते हैं कि ये जो सिक रोल मॉडल है, ये डाइवर्सिटी ऑफ इलनेस, जैसे कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो आपका डिजीज़ होता है वो एक टेम्पररी डिजीज़ होता है, वो किसी किसी का परमानेंट डिजीज़ भी हो सकता है। ओके, जैसे कि क्रॉनिक डिजीजेस हो सकता है, शायद किसी किसी को क्या मैं बोलूँ, कैंसर या फिर ब्रेन हैमरेज, वो भी हो सकता है। तो कैसे वो सिक रोल मेंटेन कर पाएगा? मतलब उसका तो सिक रोल ज़िंदगी भर चलता रहेगा। तो यहाँ पे जो
टैलकट पर्सन है वो बोल रहे सिक रोल इज़ अ टेम्पररी प्रोसेस, बट किसी किसी में तो सिक रोल एकदम परमानेंट प्रोसेस भी रहता है। तो लैक ऑफ डाइवर्सिटी उन्होंने स्पेसिफिक कुछ शायद जो हेल्थ प्रॉब्लम है उनको लेके बोला है, बट ओवरऑल को नहीं देखा है। ओके, नाउ यहाँ पे जेंडर बायस भी क्या हुआ है, जहाँ पे उन्होंने जो फीमेल है या फिर जो औरतें हैं उनको केयर गिवर के रूप में उन्होंने दर्शाया है, और जो मेल है उनको ब्रेड विनर के नज़रिए से देखा है। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है। तो ओवर एम्फोसिस इज ऑन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्रिटिक्स जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि टैलकट पार्सन ने इग्नोर किया है ब्रॉडर सोशल डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ सच एज सोशो इकोनॉमिक फैक्टर एंड एक्सेस टू हेल्थ केयर। तो उन्होंने क्या बोला है, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम होगा तो आपको मेडिकल हेल्प लेना चाहिए फॉर रिकवरिंग, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है कि कुछ भी डिजीज़ होता है तो आपको मेडिकल, जैसे कोई डिप्रेशन में है तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट से क्या होगा, उसको और लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, फ्रेश एयर चाहिए होगा। हाँ, एंड हमेशा ऐसा ही नहीं कि सब लोग एक्सेस भी कर सकते हैं ओके हेल्थ केयर को, क्योंकि लोगों में अभी पॉवर्टी के कारण कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर पाते। ओके, नाउ मेडिकलाइजेशन ऑफ सोसाइटी, जहाँ पे जो को इन्होंने क्या बोलते हैं इसको, टैलकट पर्सन ने कोई भी डिजीज़ को प्राइमरीली मेडिकल इश्यूज़ के नज़रिए से ही देखा है, ना कि सोशल या फिर कल्चरल इश्यूज़ के अंडर में। तो वो ये भी निगलेक्ट किए कि एक इंसान के स्वस्थ होने में उसका सोशल, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंट फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। तो यही था सीक रोल। यहाँ पे मैं और 2 स्लाइड्स अटैच करती रही हूँ, ये इतना इम्पॉर्टेंट तो है नहीं, बट फिर भी अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हो। आपको आई होप आपको समझ में आया है कि सीक रोल क्या है। कि बेसिकली जब एक इंसान बीमार पड़ जाता है, वो टेम्परली उसका बॉडी अनअवेलेबल हो जाता है या फिर वो वर्क नहीं कर पाता है, तो उसको ही हम लोग सिक रोल बोल सकते हैं। एंड सिक रोल इज़ अ वेरी फेमस कॉन्सेप्ट इन मेडिकल सोशियोलॉजी ऑल्सो। ये बहुत फेमस कॉन्सेप्ट भी है टैलकट पर्सन का। कोई भी प्रॉब्लम होगा नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।